नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वीरांगना और देश की पहली महिला जासूस नागिन के रूप में विख्यात नीरा आर्य की पुण्यतिथि रविवार उनके पैतृक गांव खेकड़ा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस का भी उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन और संचालन शहीद सम्मान अभियान दिल्ली के संयोजक डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना द्वारा किया, जिसमें देश भर से स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजन शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वीरांगना नीरा आर्य अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस अवसर पर आजाद हिंद फौज के 102 वर्षीय योद्धा जिन्होंने नेताजी के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, लेफ्टिनेंट आर माधवन पिल्लई विशेष रूप से उपस्थित रहे और नेताजी का प्रेरणादायी इतिहास बताया व गीत गया। उनके साथ उनके सुपुत्र गणेश जी भी मौजूद रहे। मैंने इसी पुण्यतिथि में मेरे का बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ और खेकड़ाओं का चंदा के देख करके और भी मेरे बहुत खुश है। आप लोग से एकता से रह रहे, एकता से काम कर रहे हैं। ऐसे हमेशा एकता से रहना चाहिए, एकता से काम करना चाहिए। मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ, ये जरूर आप लोग का कोई काम भी हो एकता से काम किए। सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत बाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, संचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वंशज राजश्री चौधरी ने बताया कि उनका जीवन आज भी राष्ट्रभक्ति, त्याग, साहस और नारी शक्ति का अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि नीरा आर्य नारी सशक्तिकरण का एक प्रतिमूर्ति है। उनका पुण्यतिथि में आके श्रद्धांजलि देने का जो मौका हरपाल सिंह राणा जी ने करवा दिया, ये इसके लिए हम आभारी हूँ। हम आग्रह करेंगे इधर कोई भी चौक उनका नाम पे हो जाए, क्योंकि नामकरण उनका नाम पे हो जाए, क्योंकि इसमें इस एरिया का गरिमा बढ़ेगा। क्योंकि उन्होंने अपना परिवार, जब राजनीति में परिवार तंत्र बहुत प्रोमिनेंट अभी हो गया, उस जमाने में वो परिवार को त्याग किया, अपना पति को हत्या करके सैकड़ों औरतों को विधवा होने से बचाया। क्योंकि उनका पतिदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मर्डर करने के लिए असाइनमेंट लिया था ब्रिटिश राज से। तो इतना बड़ा त्याग जो कर सकता है, उनको सभी नारियों का, सभी देशवासियों का सामने लाना है कि देश का आज़ादी के ऊपर, देश का स्वतंत्रता के ऊपर कुछ नहीं है, ना परिवार है, ना अपना स्वार्थ है, ना कोई कुछ शक्ति नहीं लागू होता है। ये नीरा आर्य इस सारे चीज़ों का प्रतिमूर्ति है और ये पावन भूमि ने उनको जन्म दिया। तो ये भूमि का भी बहुत बहुत बड़ा एक योगदान है। ये भूमि में स्पेशलिटी है, इसमें आके ये हमारा लिए, सभी क्रांतिकारी परिवारों के लिए ये तीर्थ भूमि जैसे है। इस अवसर पर शहीद सुखदेव के वंशज अनुज थापर ने बताया कि आज युवाओं को शहीदों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। शुरुआत मैं एक ही चीज से करता हूँ, पहले तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पर है। नीरा जी का जो है यहाँ पर है, हम आए हैं, हमने हालात देखे हैं भारत के। भगत सिंह ब्रिगेड ने भी देखा है कि पूरे भारत में जितने भी जिन लोगों ने अपनी जानें दी है देश के लिए, या फिर कोई भी कुर्बानियों में है, किसी भी तरह से भारत से जुड़े हैं, उन लोगों को कहीं पर भी लोग नहीं जानते। हम लोग साउथ में भी जाते हैं, बंगाल वगैरह में भी जाते हैं, हमने प्रश्न पूछे हैं लोगों से, अपने लोकल जो क्रांतिकारी है ना आपके, उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो आप रीजन में हैं, आप वहां के जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं या फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन सबके नाम सामने आए, उनकी परिवार स्थितियां सामने आए कि कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है। और इसका तरीका भी हमने बताया था, अभी आपने देखा भी है कि हमने एक तरीका बताया है कि जो सड़कें हैं, वहां की सड़कें हैं, चौराहे हैं, उनमें मूर्तियां होती है, वहां पर उनकी मूर्तियां लगाए ना, और मूर्तियों के नीचे जानकारी दे कि हमारे यहाँ से ये पैदा हुए हैं, इन्होंने देश के लिए ये कुर्बानी दी है। तो छोटा बच्चा भी जब उसके नीचे आए, उसको पढ़े और जाने उनके बारे में।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल खेकरा नगर पालिका अध्यक्ष नीलम धामा ने नीरा आर्य के अद्वितीय योगदान को नमन करते हुए उनके नाम पर किसी सार्वजनिक स्थान का नामकरण कराने का आश्वासन दिया। मैम, आज जो मांग उठी खेकड़ा से उनके नाम पर कोई स्थान होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? हम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते, बोर्ड मीटिंग होगी, हम ये प्रस्ताव रखेंगे और जो हमसे बनेगा खेकड़ा से, पूरी जनता की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहती हूँ, जो भी होगा वो हम जरूर करेंगे। वो हमारी बेटी थी, उसके लिए जितना हम कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम किया, उनके दर्शन हुए, उनकी पड़नातिन जो हमारे साथ बैठी है इस, और राजगुरु जी के जो पड़पोते हैं वो हमारे साथ हैं, तो इससे ज़्यादा गर्व की बात हम लोगों के लिए हो नहीं सकती। नीरा आर्य पर वर्षों से शोध कर रहे लेखक तेजपाल धामा ने अपने निवास पर उनका स्मारक और पुस्तकालय स्थापित किया है, जहां उनसे जुड़ी सैकड़ों पुस्तकें और दस्तावेज सुरक्षित हैं। इसी स्मारक परिसर में स्थापित मीरा आर्य की प्रतिमा पर उपस्थित सभी अतिथियों और नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, जो यहाँ के चेयरमैन साहिबा है नीलम जी, उनसे आग्रह तो वो सभी क्रांतिकारियों के वंशजों ने भी किया, मैं भी किया, और उन्होंने वादा भी किया कि हम अगली मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव रखेंगे और कोशिश करेंगे। तो आशा है हमें कि अगले साल जब भी हम उनकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि मनाएं तो उसमें हमें ऐसी कोई खुशखबरी मिले कि किसी रोड या किसी तालाब का नाम जो है नीरा आर्य जी के नाम पर हो गया, तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ, सफलता तो मिलेगी, क्यों नहीं, क्योंकि नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए तो वो कुछ न कुछ होना चाहिए। क्रांतिकारी नीरा आर्य जी की पुण्यतिथि 26 जुलाई को आज खेकड़ा में उनका जो गांव है वहां पर हवन करके और श्रद्धा सुमन अर्पित करके मनाई गई। खेकड़ा गांव के और बहुत से ऐसे क्रांतिकारी परिवार, साथी स्वतंत्र सेनानियों के वंशज यहाँ पर आए। विशेष तौर से जो कर्नल माधवन जी आए और नीलम धामा जो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद है वो आई, अनुज थापर पड़पोतर सुखदेव जी आए, राज चौधरी जी जो पड़नातिन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो आई यहाँ पर, और स्वतंत्र सेनानियों का के वंशज जो उनको सम्मान किया गया। और ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है और यहाँ के लिए भी सौभाग्य की बात है कि नीरा आर्य जी का जो पुण्यतिथि है सामाजिक तौर पर इतने बड़े उसमें पहली बार मनाई गई है। यहाँ पर जो कार्य धामा जी कर रहे हैं, जिन्होंने ये स्मारक बनाया है और पुस्तकालय बनाया है, ये उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उन्होंने नीरा आर्य जी को यहाँ इतनी जो सम्मान दिलवाया है, ये उन्हीं के प्रयास से शुभारंभ हुआ है। ये आगे तक जाए, मैं इसका प्रयास करूँगा। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जो हमारे हाथ में होगा वो करेंगे और जो हाथ में नहीं होगा वो सरकार से करवाने का प्रयास करवाएंगे। मुझे बहुत खुशी है। मुझे जो खेकड़ा विकास परिषद है उसने लगभग 3 महीने पहले ये लिख के दिया था कि हम आने वाली बैठक में ये प्रयास करेंगे कि नीरा आर्य जी के नाम से किसी रोड, भवन, स्कूल आदि का नामकरण हो। उन्होंने इसकी जांच भी कराई है, ये पूरा विस्तार से लिख के मुझे दिया था। मुझे उम्मीद है कि नीलम धामा जी ने जो आश्वासन दिया है वो उसके बाद उसमें और गति आएगी और ये नीरा आर्य जी के नाम से खेकड़ा में जरूर कोई रोड का नाम, किसी संस्थान का नाम होगा। मेरी ये भी मांग है कि नीरा आर्य जी के कई राज्यों में उनकी पुस्तकों में, विद्यार्थियों की जो पुस्तक है उनमें सिलेबस शुरू हुआ है, लेकिन उनको और आगे बढ़ाया जाए, भारत सरकार के तौर पर इसे लागू किया जाए। ये नीरा आर्य को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों के वंशजों का विशेष सम्मान भी किया गया, जिसमें राजश्री चौधरी वंशज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अनुज थापर वंशज शहीद सुखदेव, SC कोठारी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी विंग, तेजपाल सिंह तोमर, परपौत्र चौधरी बदन सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी पौत्र मुरारी लाल, प्रदीप बली पड़पौत्र मिठठन लाल, विजय सिसोदिया धौलाना वंशज, ठाकुर दुर्गा सिंह शामिल रहे।
समारोह में नगरपालिका परिषद खेकड़ा के सभासद सतेंद्र, देवेंद्र पांचाल, संजय शर्मा, अजय कुमार आदि व नारी शक्ति कुमारी मिथिलेश, श्रीमती सीमा, पूजा बीना संगीता, डॉक्टर जगपाल सिंह तेवतिया, डॉक्टर महक सिंह बड़ौत, कारगिल विजेता सूबेदार बलवान सिंह सेना मेडल, डॉक्टर जयपाल जटराणा, देवेंद्र सिंह जटराणा मुरादाबाद, प्रोफेसर ओम प्रकाश तोमर, अनिल, लोकेश शर्मा, कवि एवं लेखक कैप्टन नरेंद्र, मनोज जैन, भोपाल सिंह धामा, नरेश शर्मा, कवि इकबाल, राम कुमार धामा, संजय शर्मा, गजेंद्र कौशिक, अमित सिंह धामा, विष्णु शर्मा, कपिल डांगी, चंद्रपाल सिसोली, हर्ष शर्मा, नितिन धामा, हरवीर धामा, योगेश शर्मा, अमरपाल धामा तथा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे और शहीद एवं क्रांतिकारी परिवारों सहित कई अन्य परिवारों के प्रतिनिधियों ने नीरा आर्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 5 मार्च 1902 को खेकड़ा में जन्मी नीरा आर्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट से जुड़ी थीं। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गुप्तचर के रूप में साहसिक अभियान चलाए और देश की आज़ादी के लिए कठोर यातनाएं भी सहीं, लेकिन कभी अपने साथियों या संगठन की गोपनीय जानकारी उजागर नहीं की। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया और किसी सरकारी सहायता या पेंशन को स्वीकार नहीं किया। 26 जुलाई 1998 को हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में उनका निधन हुआ। उनका जीवन आज भी राष्ट्रभक्ति, साहस, त्याग और नारी शक्ति की अमर प्रेरणा बना हुआ है।